नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आपका अपने YouTube चैनल मास्टर स्टडी क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करने जा रहा हूँ। और ये जो हमारी कक्षाएं प्रतिदिन आपको गणित सब्जेक्ट के ऊपर मिल रही हैं और ये आगे भी यथावत ही रहेंगी। और जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था करंट नंबर सिस्टम, जो कि डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और नंबर सिस्टम को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज की जो क्लास रहेगी हमारी डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग रहेगी, भाजकता के नियमों के अकॉर्डिंग रहेगी। पहले मैं ब्रीफ में आपको एक बार भाजकता के नियमों को बता देता हूँ, उसके बाद में इनको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रूल आता है डिविजिबिलिटी का, वो आता हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 का भाजकता का नियम, 2 का भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का मीन्स होता भैया, कोई भी आपको संख्या दे रखी है, कोई भी नंबर आपको गिवन है, अगर उसका यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, और उस पे आपको 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको दिख जाते हैं तो वह संख्या 2 से आपकी कंप्लीट डिविजिबल होती है, 2 से भाज्य होती है। नेक्स्ट हमारा जो आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 मीन्स 3 का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। अगर आपको गिवन नंबर के दिए गए डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, दी गई संख्या के दिए गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो उस संख्या में 3 का कंप्लीट डिवाइड होगा, वह नंबर कंप्लीट 3 से डिविजिबल होता है। हम एक नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 87, 387, और आपको ये जो नंबर गिवन है इनके अगर आप डिजिट्स का सम करते हैं तो 3 + 8 + 7 आपका कितना होता है 8 + 3 11, 11 + 7 कितना 18, और 18 जो नंबर है आपका 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, इसलिए 387 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो आता है, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं वो सभी ही नंबर्स के जो कंटिन्यू, जो हमारे नंबर जिनके हमें यूज होता है किसी भी नंबर के फैक्टर करने के लिए, क्योंकि हमारा इससे अगला जो टॉपिक रहेगा वो एलसीएम एचसीएफ रहेगा, जो कंप्लीट इसी के डिपेंडेंट रहता है। तो नंबर सिस्टम में भी इनका यूज रहता है और एलसीएम एचसीएफ में भी इसका यूज रहता है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 यानी 4 का भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 ये क्या कहता है बच्चों कि कोई भी अगर संख्या आपको दे रखी, कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसके टेंस और यूनिट प्लेस, वंस प्लेस पे, टेंस एंड वंस यानी इकाई और दहाई के अंकों पे जो संख्या है उससे आपका क्या संख्या बन रही है, नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस, संख्या जो दहाई व इकाई के अंकों से बनी है, दहाई व इकाई के अंकों से बनी है,
अंकों से बनी है। ठीक है, संख्या जो दहाई व इकाई के अंकों से बनी है या नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस वंस, जिसके अंदर जो बनी है संख्या उसके अंदर अगर 4 का डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल है किससे? 4 से। मैं एक संख्या का एग्जांपल ले रहा हूं 32,784 और यहाँ पे जो हमारे टेंस और वंस के जो अंक हैं वो है कितने? 84, 84। और जो 84 है वह हमारे क्या है? 4 से विभाजित है। 4 से क्या है? विभाजित है। 4 से विभाजित है। इट मीन्स ये जो पूरी संख्या है 32,784 ये भी 4 से विभाजित होगी। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? आगे चलते हैं हमारी इसी को ही कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हो गया, देन 5 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है बेटा? इफ 0 एंड 0 और 5, 0 और 5, 0 या 5 अगर आपके इकाई के डिजिट पे यानी यूनिट प्लेस पे अवेलेबल है, यूनिट डिजिट पे आपके अवेलेबल हैं, यूनिट डिजिट है आपकी 0 और 5, तो आपका जो नंबर है वो क्या रहेगा? 5 से डिविजिबल रहेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 50,725 हमने एक एग्जांपल लिया, तो इसका इकाई का अंक क्या है भैया? 5 है। इट मीन्स ये पूरी संख्या क्या रहेगी? 5 से डिविजिबल रहेगी। नेक्स्ट जो आता हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इफ एनी नंबर डिविजिबल 2 and 3, then that number also divisible by 6। क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो क्या होते हैं? 2 and 3। तो जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है वो 6 से भी विभाजित होगा। मतलब 6 का भाग देने के लिए 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का सिंपल है, जैसे 4 का हमने बताया था, इकाई दाई और इकाई के अंकों से जो संख्या बनी है उसमें आपका 4 का भाग जाना चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या है? 100, टेंस एंड वंस। कौन कौन से प्लेस बता रहा हूं मैं? 100, टेंस एंड वंस। अगर इन तीनों जो प्लेस है उनसे जो भी संख्या आपकी फॉर्म्ड हुई है, जो बनी है, उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है, 8 से डिविजिबल है, देन आफ्टर दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया भैया इसका 15,872, 15,872। और इसमें हमने देखा है कि जो सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी 100, टेंस एंड वंस, तीनों जो संख्याएं हैं वो 8 से विभाजित हैं। इट मीन्स आपकी जो दी हुई संख्या है वो भी कंप्लीट डिविजिबल होगी। इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है, 9 का जो भाजकता का नियम है वह
आपका जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है उसी के अप्रोक्स सिमिलर है। जैसे हमने 3 का जो रूल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, सम ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सो इधर भी वही है सेम, सम ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर, सम ऑफ डिजिट्स in given number divisible by 9, that number is also divisible by 9, is also divisible by 9। अगर किसी भी दी हुई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, इट मीन्स उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। कोई भी आप इसका उदाहरण ले लो जिसके संख्या के अंकों का योग 9 हो या 9 का कोई गुणज हो, 9 का कोई मल्टीपल हो। जैसे हमने एक संख्या ले ली 27,870 और इसमें हम कुछ और जोड़ लेते हैं 8 1, ये ले लिया हमने। अब इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, अब ये यहाँ पे चेक कर लें हम, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है। अब इसके अंकों का योग हो रहा है भैया 2 + 7 + 8 + 7 + 0 + 3, तो 3 + 0 3, 3 + 7 10, 10 8 18, 18 और 9 27, तो 27 जो है आपका 27 जो है ये आपका आ रहा है सम, और ये सम जो है ये किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स इस संख्या में भी आपका 9 का भाग जाएगा। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कोई विशेष नहीं है, उसमें यूनिट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, और अगर 0 है तो इट मीन्स 10 का हमारा पूर्ण रूप से उसमें भाग जाता है, अदरवाइज नहीं जाएगा सिंपली। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो रहता है आपका 11 का रहता है, 11 का रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 8, 9 और 11, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में वो इन्हीं तीनों के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। उसमें क्वेश्चन में क्या रहता है कि कोई भी एक बीच का अंक गायब कर दिया जाएगा, स्टार करके दे दिया जाएगा, और उनमें क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि यह संख्या में स्टार की जगह पे या इस चिन्ह के जगह पे आपका क्या अंक होना चाहिए कि जो गिवन संख्या है, दी हुई संख्या है, ये आपके 8 से विभाजित हो या 9 से विभाजित हो या कंप्लीटली 11 से विभाजित हो, जो कि हम जो आगे क्वेश्चन आएंगे हम उनमें देखेंगे। बट अभी की बात हम 11 के यानी 11 के डिविजिबिलिटी रूल को देख रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या के ओड प्लेस एंड इवन प्लेस, इनके जो अंक हैं उनका योग और उनका अंतर, परस्पर उनका अंतर, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द sum of odd places digit and even places digit makes their difference जीरो और मल्टीपल ऑफ 11 और मल्टीपल ऑफ 11, then that number is divisible by 11। दैट्स क्लियर।
So again, sum of the odd places and the even places digit makes their difference 0 और multiple of 11। अगर किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद उनका अंतर या तो 0 आ रहा है या 11 को कोई गुणा जा रहा है, तो वह संख्या जो होगी 11 से विभाजित होगी। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं बालकों। ये मैंने एक संख्या लिखी है, इसमें हम सम अंकों का योग और विषम अंकों के स्थान का योग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले विषम अंकों को देख लेते हैं, यानी कि विषम स्थान के अंकों को देख लेते हैं। ओड प्लेस, जैसे फर्स्ट जो प्लेस है वो ओड होता है, थर्ड जो प्लेस होता है वो भी ओड होता है, फिफ्थ जो प्लेस हो गया वो भी ओड है। ओ मीन्स ओड हो गया, विषम स्थान हो गए। तो यहाँ पे जो अंक आ रहे हैं ओड प्लेसेज, उनका क्या योग हो रहा है? सम ऑफ ओड प्लेसेज, ओड प्लेसेज, इनका योग आ रहा है बच्चों 1, 5 और 3। हम इनको जोड़ देंगे 1 + 5 + 3 यानी कि भैया 9। अब देख लेते हैं जो इवन प्लेसेज है उनका योग। ये इवन है, ये भी इवन है, दैट मीन्स दूसरा और चौथा, 2 और 4 ये कौन से हैं? सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेसेज। ये बच्चों हमारे आ रहे हैं 2 + 7, 2 + 7 बना रहे हैं भैया 9। अब उनका देखते हैं अंतर, मेक्स देयर डिफरेंस, मेक्स देयर डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि उनका अंतर। डिफरेंस आप करते हो तो 9 में से 9 घटा रहे हो आप, आपका क्या आ रहा है? 0। या तो ये 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल, यानी कि 11, 22, 33, 44, 55 इस प्रकार के अंक आ रहे हैं। तो वह संख्या जो है ये 11 से क्या होगी? विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। ये 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझ में आ गया होगा? दैट्स क्लियर। आगे हम जो चल रहे हैं इनके प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस एक बार इसी वीडियो को रिवाइज करके धीरे धीरे इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। मैंने क्लियर करवा दिया है और ये सब चीज़ें आपने छोटी क्लासेज, जूनियर क्लासेज में आपने पढ़ रखी है। बस थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को नोटिस करना है, क्योंकि इन जो छोटी छोटी और जो बारीक लगने वाली चीज़ें हैं ना, हल्की लगने वाली चीज़ें, इनके अकॉर्डिंग जब प्रश्न आ जाते हैं ना तो एग्जाम में हमारा दिमाग घूम जाता है बच्चे, और फिर हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप गणित के किसी भी 1 या 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए ना तो बेटा 10 क्वेश्चन आप जरूर उसके लेके डूबोगे। 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को ऑटोमेटिक खराब कर देता है। अगर आपके शुरुआत वाले 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो जो नहीं आ रहा है ना उसको भी आप अटेम्प्ट करके कहीं ना कहीं से सोल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो भी चीज़ें आपको लग रही है ये हमें आ रही है, मोस्टली बच्चा गलती करता है कि जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी इग्नोर कर देता है और उनकी प्रैक्टिस नहीं करता है। सो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब पहला जो हमारा प्रश्न है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी? 9 से विभाजित होंगी, ये हमारा प्रश्न है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है वो 9 से विभाजित होंगी। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं, आपको इसके लिए पहले तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है ये देखना है। तो 3 अंकों की जो स्टार्टअप हो रहा है ना, स्टार्टअप जो हो रहे हैं 3 डिजिट के, वो कहाँ से हो रहे हैं? तो बेटा 99 तक तो 2 ही अंक आते हैं, 100 से होता है। तो सर जी 100 से तो होता है 3 अंकों की शुरुआत, और ख़त्म कहाँ पे हो जाते हैं? एंड अप कहाँ पे होता है? एंड अप होता है हमारा क्या तक? 999 पे हमारा क्या हो जाता है? एंड अप हो रहा है। तो इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हो रही हैं? आपकी किससे विभाजित हो रही हैं? 19 से विभाजित। अच्छा मैंने 9 लिख दिया, यहाँ पे 19 है भैया, 19 समझना इसको, 19 से विभाजित होंगी, ये समझना आपको। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 19 से विभाजित होंगी जो स्टार्टअप हो रहा है
3 डिजिट से यानी कि 100 से, और एंड अप भी हो रहा है 3 डिजिट में यानी कि 999। तो आपको यहाँ पे केवल और केवल क्या करके देखना है, भाग दे के देखना है। यहाँ पे क्या करके देखना है, भाग दे के देखना है। और जैसे कि आपको पता है भाई 19 पंजे कितने होते हैं, 95 होते हैं। पंजे 95 होते हैं, तो छठवां अंक 5 अंक तो आपके 5 बार तक तो यहाँ पे शामिल हो चुके, 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक तो 5 बार हो चुका है भाग। तो आगे आप देखते हो इस 999 में भाग दे के देखते हो, 999 भाग दे के देखते हैं। शेष फल को इग्नोर करना है, केवल 999 भाग दे के देखना है। तो वहीं सेम बात 19 पंजे 95 बच गए भैया 4 और 9, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 38 माइनस करोगे तो अप्रोक्स बचेगा कितना, 11 ही बचेगा, 9 तो 11। तो भाई 52 बार तो कुल जा रहा है, 52 बार तो कुल जा रहा है आपका, और उसमें से 5 और घटा दें तो कितनी संख्याएं बच गई 52 में से, 47। तो ऐसी कितनी संख्याएं जो हैं 19 से विभाजित होंगी, जो 3 अंकों की, वो 47 संख्याएं जो कितने से विभाजित होंगी, 19 से विभाजित होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम ऐसे ही। नेक्स्ट है आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, संख्या ज्ञात करें या बताएं जो 17 से विभाजित है। दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 17। फाइंड द 5 डिजिट्स मैक्सिमम नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 17। 17 से विभाजित है। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी यानी 5 डिजिट्स नंबर, एंड नंबर विच इज डिजिट ऑफ 5 एंड इट इज डिविजिबल शुड बी 17। जो 17 से विभाजित होनी चाहिए वो 5 अंकों की होनी चाहिए, और बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है भैया, 19,999, जो कि 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और इसमें 17 का भाग जाना चाहिए। तो अब देखते हैं भैया इसमें भाग जाता है नहीं जाता है, चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपना आंसर बताएंगे। तो भैया यहाँ पे देखते हैं 17 पंजे 85 होते हैं, और 17 छिंगे 102, 85 भाग दे के देखेंगे। 9 में से 5 गए भैया 4, और 9 में से 8 गए तो आपका 1, और फिर से वही, और 17 पंजे 85 छिंगे 102, 7 119, और 90 153 होते हैं तो 8 जाएगा, 17 8 136। 9 में से 6 गए आपके बचे 3, 4 में से 3 गए 1। नेक्स्ट नंबर आपका अगला फिर से 9, और वहीं 8 136, 3 9, 17 दूनी 34, बच गए 5। तो 5 जो हमारा ये अतिरिक्त अंक है इसको 9,999 से माइनस कर देंगे। जो आपको संख्या प्राप्त होगी, अतिरिक्त अंक को हटा दें, जो एक्स्ट्रा अंक उसको हटा दें, जो मिलेगी आपको वो कंप्लीट डिविजिबल है। 9 में से 5 गए तो हमारे 4, आगे सेम। ठीक है, और ये जो नंबर है ये आपकी कंप्लीटली 17 से डिविजिबल है। दैट्स इट। आज का आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो नेक्स्ट में इसी सेशन को जो डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन है उसके ही बेस्ड मैं आपको 10 क्वेश्चन और करवाना जा रहा हूं, और उसके बाद नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका एक टेस्ट होगा। सो बने रहें हमारे मास्टर स्टडी क्लासेज के साथ, और आगे आने वाली परीक्षाओं में अपनी निश्चित सफलता को तय करें। थैंक यू सो मच।